नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 28। इसके पहले 27 हो चुका है और जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके चैनल पर सभी वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय में हुआ था? गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय में हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोवर्धन सिंह। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 1940 में चित्रित मेघदूत श्रृंखला किसकी है? ठीक, 1940 में किसने बनाया था मेघदूत चित्र श्रृंखला? प्रश्न संख्या 2 का तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाया था। प्रश्न संख्या 3, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जेसी फ्रेंच। प्रश्न संख्या 4, पटना शैली की खोज किसने की? पटना शैली की खोज किसने की? तो प्रश्न संख्या 4 का पीसी मानक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी विलास महल आपके गुजरात में स्थित है, बड़ौदा में। प्रश्न संख्या 6, पिछवाई किसके लिए चित्रित की जाती है? तो यह मुख्य रूप से आपके मंदिर के लिए जो नाथद्वारा मंदिर है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था? प्रश्न संख्या 7 का तो याद रखिए हाथी अलवर शैली मूलचंद करता था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, पाल शैली के चित्रों पर किस लिपि में आलेख मिलता है? पाल शैली के चित्रों पर किस लिपि में आलेख मिलता है? प्रश्न संख्या 8 का तो याद रखें पाल शैली में जो पोथी चित्रण किया गया है वह देवनागरिक लिपि में लिखा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, प्रसिद्ध चित्र नीली रात हुसैन ने कब बनाया था? हुसैन ने कब बनाया था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 1955 में। ठीक है, कब बना था? तो 1955। प्रश्न संख्या 9 का एक सेकंड देखते हो 1955 है या 59 है। शायद मुझे लग रहा है कि 55 ही है। ठीक है, चलिए 1955 है। प्रश्न संख्या 10, पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई? पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई? प्रश्न संख्या 10 का तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपके पंजाब में, जम्मू कश्मीर में आपके पहाड़ी शैली विकसित हुई। प्रश्न संख्या 11, प्राचीन काष्ठ उरेहण चित्र किस शैली में प्राप्त हुआ है? प्रश्न संख्या 11 का याद रखिए प्रश्न संख्या 11 का क्या हो जाएगा? चंबा शैली। प्रश्न संख्या 12, अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाघोरा नदी के तट पर अजंता गुफा स्थित है। प्रश्न संख्या 13, बाघ गुफा की खोज डेंजरफील्ड ने कब की थी? प्रश्न संख्या 13 का तो 1818 में बाघ गुफा की खोज की थी किसने? डेंजरफील्ड। प्रश्न संख्या 14, बिरहणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में चित्रित किया गया है? प्रश्न संख्या 14 का तो यह बादामी गुफा में चित्रित किया गया। प्रश्न संख्या 14 का बी हो जाएगा, बादामी गुफा। प्रश्न संख्या 15, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग में किया जाता था? प्रश्न संख्या 15 का तो याद रखिए तामा, ऑप्शन बी हो जाएगा, तामा। प्रश्न संख्या 16, सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? तो सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने किया था। प्रश्न संख्या 17, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? तो मोनी के कहा जाता है, जो प्रभाववादी कलाकार हैं। प्रश्न संख्या 18, अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया था? प्रश्न संख्या 18 महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिए यामिनी राय ने अमृता शेरगिल को प्रोत्साहित किया था।
प्रश्न संख्या 19, किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? ठीक है, देखिए अगर ऑप्शन में हुसैन और यामिनी दोनों हो तो याद रखिए प्राथमिकता किसे देंगे? हुसैन को देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत का पिकासो यामिनी को भी कहते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो आप हुसैन को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए, प्राथमिकता किसे देंगे? हुसैन को। चलिए, प्रश्न संख्या 20, घनवाद में कितने आयाम होते हैं? प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, फाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? फाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 21 का, तो याद रखिए यह आपके फ्रांस में होते। ज़्यादातर जो आपके बात करें वाद है, चाहे प्रभाववाद चाहे घनवाद, ज़्यादातर जो फ्रांस में ही इसका उद्भव हुआ है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए फाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में। प्रश्न संख्या 22, ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कहाँ है? ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कहाँ है? प्रश्न संख्या 23 का 22 का ऑप्शन देखते हैं। तो ग्लास 22, ठीक है, ग्लास पेंटिंग का जो चित्रण किया गया है वह तंजौर, ऑप्शन सी हो जाएगा, तंजौर शैली में। प्रश्न संख्या 23, उत्तर भारत के कंपनी शैली के प्रमुख केंद्र थे। उत्तर भारत में जो कंपनी शैली है प्रमुख केंद्र क्या था? तो याद रखिए पटना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, डीपी राय चौधरी के चित्रण का प्रमुख विषय था। डीपी राय चौधरी के प्रमुख जो विषय था वह महिला, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25, किसकी आत्मकथा का नाम जोड़ा सागोर धारे था? तो याद रखिए अवनींद्रनाथ टैगोर के। 25 का क्या हो जाएगा? बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक। प्रश्न संख्या 26, सफ़ेद पर सफ़ेद चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बना? सफ़ेद पर सफ़ेद चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बना? तो याद रखिए सोमनाथ और, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है? तो यह व्यास का आधा होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रश्न संख्या 28 का, तो याद रखिए न्यून कोण, ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का ए, न्यून कोण। प्रश्न संख्या 29, वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ चित्रित किया गया है? प्रश्न संख्या 29 का, तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, जोगीमारा गुफा में। प्रश्न संख्या 30, गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस गुफा में चित्रित है? प्रश्न संख्या 30 का, तो गुफा संख्या 4 में चित्रित है गायिकाओं का चित्रण। प्रश्न संख्या 31, कब्र खोदने वाला चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो ए, रामचंद्रन ने बनाया, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, जय किशन अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? जय किशन अग्रवाल का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 32 का, तो इनका अमरोहा हुआ था, उत्तर प्रदेश में अमरोहा में जय किशन अग्रवाल का जन्म हुआ था। कहाँ? आपके अमरोहा में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 33 का, पति पत्नी का झगड़ा चित्र किस शैली में बना है? प्रश्न संख्या 33 का, याद रखिए जो 33 का है यह काली घाट शैली में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, काली घाट शैली में पति पत्नी का झगड़ा या मनमुटाव जो चित्र बना है वह आपके काली घाट शैली में। प्रश्न संख्या 34, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 34 का, चलिए प्रश्न संख्या 34, तो यह कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 36 का, तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स अगस्ट, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37,
यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं? प्रश्न संख्या 37 का। तो याद रखिए यह भरतनाट्यम हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 38, विश्व संग्रहालय जो दिवस है यह कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 38 का। ठीक है, तो विश्व संग्रहालय जो दिवस मनाया जाता है यह आपके 18 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया? प्रश्न संख्या 39 का। तो याद रखिए पाल सेजान ने बनाया है। ठीक है, पाल सेजान। प्रश्न संख्या 40, मालाबार चित्र किसका है? प्रश्न संख्या 40 का, मालाबार चित्र किसने बनाया है, किसका है? तो याद रखें पैक ग्रुप के जो आपके कलाकार हैं सूजा ने बनाया है। प्रश्न संख्या 41, प्रसिद्ध चित्र ओलंपिया किसने चित्रित किया है? प्रश्न संख्या 41 का। तो याद रखिए प्रश्न संख्या 41 का। इस शैल चुअल का। ठीक है, परमानंद के जो लड़के थे उनका शैली नहीं है, वही कंफ्यूज हम भी हो गए। ये शैल चुअल है। ठीक है, तो शैल चुअल ने बनाया था। ठीक है, एक सेकंड, शैल है। ठीक है, शैली नहीं है, शैल चुअल ने बनाया था ओलंपिया का चित्र। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिए ओलंपिया चित्र। प्रश्न संख्या 42, मारवाड़ महिला पेंटिंग किसने चित्रित की है? मारवाड़ महिला पेंटिंग किसने चित्रित किया? प्रश्न संख्या आपका 42। तो 42 का किसने? NS बिंद्रे ने बनाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से। मारवाड़ जो बारवाड़ या राजस्थान या इस तरह की जो चित्र श्रृंखलाएं हैं पेंटिंग है एग्जाम के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो बारवाड़ महिला का चित्र NS बिंद्रे ने बनाया था, याद रखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 43 का, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग हैं? प्रश्न संख्या 43 का, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले कौन से रंग हैं? तो पीला नारंगी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, पोत का अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? पोत के जो अनुभव हैं कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या 44 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 प्रकार के। प्रश्न संख्या 45, प्रयाग प्रशस्त के लेखक हैं? प्रश्न संख्या 45 का, तो हरिसेन है, ऑप्शन बी हो जाएगा हरिसेन। प्रश्न संख्या 46, नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली थी? प्रेरणा। प्रश्न संख्या 46 का, तो याद रखें नंदलाल बोस ने जो प्रेरणा लिए थे वह किस कलाकार से लिए थे? 46 नंबर जो प्रश्न था, तो वह महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने काफ़ी प्रेरणा ली थी। इसी के कारण महात्मा गांधी के साथ कहने पर उन्होंने कई जगह आपके जो कांग्रेस के अध्यक्ष होती थी, बैठक होती थी, उसके इन्होंने सज्जा का भी काम किया था मंडल का। ठीक है, इसी कारण क्योंकि कांग्रेस की जो अध्यक्षता होती थी उसी महात्मा गांधी के ही कहने से उन्होंने आपके कई जगह हरिपुरा हो गया, लखनऊ हो गया, तो उन्होंने सज्जा का काम किया था, सजाने का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है, कौन सी चित्रकारी है सतीश गुजराल के द्वारा? तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा काला चांद, सतीश गुजराल ने बनाया था। प्रश्न संख्या 48, थ्रो किचन विंडो किसकी कृति है? थ्रो किचन विंडो किसकी कलाकृति है? प्रश्न संख्या 48 का, तो याद रखें भूपेन खक्कर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 49, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखें प्रश्न संख्या 49 का, जेरूशलेम में, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, औचित्य सिद्धांत किसने दिया था? 50 नंबर का औचित्य सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आचार्य क्षेमेंद्रनाथ ने औचित्य सिद्धांत दिया था।
प्रश्न संख्या 51, किसने कहा था कला एक सहज ज्ञान है? प्रश्न संख्या 51, किसने कहा था कला एक सहज ज्ञान है? यह प्रश्न अच्छा है, आप सब लोग जानते भी होंगे, क्रोचे का कथन है। प्रश्न संख्या 52, राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम क्या है? प्रश्न संख्या 52 का तो समाचार पत्र हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए जो विज्ञापन का माध्यम महत्वपूर्ण सबसे है वह समाचार पत्र है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या था? श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या था? ठीक है, याद रखिए, इन्होंने पटना में ग्राफिक विभाग की स्थापना भी की थी। तो 53 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, कास्ट, छापा। छापा कलाकार हैं, छापा कलाकार, और उसी को कह रहे हैं ग्राफिक कलाकार की स्थापना पटना इन्होंने विद्यालय में किया था। चलिए, प्रश्न संख्या 54, काम सूत्र में उल्लेखित 64 कलाओं में से किस स्थान पर प्राप्त होता है? प्रश्न संख्या 54 का, एक सेकंड देखते क्या दिया। काम सूत्र में उल्लेखित 64 कलाओं में से किसे स्थान प्राप्त है? तो यह जो आपकी लोक कला है, पूछा किसको स्थान है 64 कलाओं में उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रश्न पूछा 64 कलाओं में जो काम सूत्र में किस लोक कला का उल्लेख किया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मांडना। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या हम 55 की बात करते हैं। दशावर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? दशावर जो आपका मंदिर है किस शैली में बना है? तो यह आपके नागर शैली में बना है, गुप्त काल में। प्रश्न संख्या 56, मच्छी भवन किसने बनाया था? प्रश्न संख्या 56 का तो यह शाहजहां ने बनाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, विजय स्तंभ की ऊंचाई कितने फीट है? विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वह कितने फीट में दिया है? तो याद रखिए, विजय स्तंभ की जो अगर ऊंचाई की बात करें फीट में, तो याद रखिए 122 फीट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 122 फीट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब मीटर में आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ए मीटर में दिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी कारण से मैंने एक दिन वीडियो भी नहीं बना, 2 दिन, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को ज़्यादा और लाइक भी नहीं करते हैं, तो फिर वीडियो बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं निकलता है। कम से कम अगर फ्री में सोचिए, क्लास में आपको 125 प्रश्न डेली कराया जा रहा है, वो भी अच्छे प्रश्न जो आप खुद देख रहे हैं एग्जाम के पॉइंट से। पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई इतने कम समय में, इतने कम से कम समय में आपको 125 प्रश्न नहीं करा रहा पूरे यूट्यूब चैनल पर। वो भी देख रहे हैं जितने मैं ला रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, सब में आपको प्रश्न अच्छे देखने को मिल रहा। तो आपसे ऐसे एक ही उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 58 को। किसरा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? प्रश्न संख्या 58 का तो याद रखिए, यह आपका मिस्किन ने बना था, जो मुगल काल के चित्रकार हैं। कहाँ संरक्षित है? तो आपके वाराणसी में, कला भवन। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 59 का। निरखे वही नज़र पुस्तक के लेखक कौन है? निरखे वही नज़र पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 59 का तो याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी.एम. शेख हो जाएंगे, गुलाम मोहम्मद शेख। प्रश्न संख्या 60, श्याम बिहारी अग्रवाल किसके शिष्य थे? श्याम बिहारी अग्रवाल किसके शिष्य थे? तो यह छितेंद्र नाथ मजूमदार के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 61, चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? चित्रकूट आर्ट गैलरी आपके कोलकाता में स्थित, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, हाल ही में किस कलाकार का निधन हो गया था? प्रश्न संख्या 62 का तो याद रखें, अजीत नैनन का, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता कौन है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता कौन है? प्रश्न संख्या 63 का तो याद रखिए, नंदिता गुप्ता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 64, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है रंगपुर? तो प्रश्न संख्या 64 का हो जाएगा, यह भादर नदी के तट पर रंगपुर स्थित है।
रंगपुर आपके कहाँ है? गुजरात में। चलिए, प्रश्न संख्या 65, प्री हिस्टोरिक टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्री हिस्टोरिक टाइम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिए जॉन लुबाक हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, ठीक है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिए। चलिए, प्रश्न संख्या 66, पशुओं को हाँकते ग्वाले का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? प्रश्न संख्या 66 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मंदसौर। प्रश्न संख्या 67, तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो याद रखिए 285 BC में, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, दुल्हन का श्रृंगार चित्र किसने बनाया था? दुल्हन का जो श्रृंगार चित्र है किसने बनाया था? याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न। दुल्हन का श्रृंगार तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, के वेंकटप्पा ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला था? प्रश्न संख्या 69 का, तो याद रखिए इन्होंने मैसूर में खोला था, ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 70, रविशंकर रावल ने कुमार पत्रिका का संपादन कब किया था? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने प्रश्न लाता हूं दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है, इसलिए कहता हूं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, रविशंकर रावल ने कुमार पत्रिका का संपादन 1924 में किया था, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 71, अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित हुई थी? तो याद रखिए, अजंता की जो प्रतिलिपियाँ सर्वप्रथम, ऑप्शन ए हो जाएगा CD क्रिस्टन पैलेस लंदन में, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, पंख फैलाए मोर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? पंख फैलाए मोर का चित्र किस गुफा से प्राप्त है, कहाँ से प्राप्त है? तो याद रखिए यह सित्तनवासल गुफा में से प्राप्त होता, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, छापा कला की प्रमुख कितनी विधियां होती हैं? छापा कला की प्रमुख कितनी विधियां होती हैं? प्रश्न संख्या 73 का, तो याद रखिए जो 73 नंबर प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा 4। छापा कला की प्रमुख विधियां हैं कितनी? लगभग आपके 4 हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, देखिए हर टॉपिक से प्रश्न लाता हूं, अच्छे प्रश्न लाता हूं, और कम से कम समय में आपको 125 प्रश्न करा रहा हूं। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे बता रहा हूं बार बार कि अगर आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट करवाने के, लेकिन अगर आप लोग वीडियो शेयर ही नहीं कर रहे हैं तो फिर एक दिन में हम 2 वीडियो बना के क्या करेंगे बताइए। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। चलिए, प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 74 का, कि भारत में लिनो कट के लिए किसे जाना जाता है? प्रश्न संख्या 74 का, तो याद रखें लिनो कट के लिए चित्त प्रसाद भट्टाचार्य को जाना जाता है। लिनो कट किस पे होता है? तो याद रखिए मुख्य रूप से यह रबर के लिए होता है लिनो कट, और वुड कट लकड़ी के लिए होता है, ठीक है, याद रखिए ये भी। दोस्तों देखिए, सारे प्रश्नों का अगर हम व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं व्याख्या नहीं करता हूं कि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न करा दूं, ठीक है, क्योंकि अगर व्याख्या ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 75 का, जीवनी का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, जीवनी का राजकुमार बाबर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 76, अकबर ने हरविजय सूरी को कौन सी उपाधि दी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है 76 नंबर। अकबर ने हरविजय सूरी को कौन सी उपाधि दिया था? तो याद रखिए जगत गुरु, ऑप्शन ए हो जाएगा जगत गुरु। प्रश्न संख्या 77, बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह तुगलकाबाद में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 78, तुगलकाबाद कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 78 का है, मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली किसने कहा था? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, याद रखिए मेवाड़ शैली को गुर्जर या गुज्जर शैली किसने कहा था? प्रश्न संख्या 78 का, तो याद रखिए PN चोयल ने कहा था, ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 79, रावत गोकुलदास घोड़े पर सवार चित्र किसने बनाया था? 79 नंबर का, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बगता, ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 80, निम्न में से कौन कोलकाता ग्रुप का सदस्य नहीं है? प्रश्न संख्या 80 का, तो याद रखिए कंवल कृष्ण आपके कोलकाता ग्रुप के सदस्य नहीं हैं। सॉरी, यह आपके दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। ठीक है, कंवल कृष्ण कहाँ है कि आप दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। ठीक है, आपके बाकी जो तीनों हैं आपके कोलकाता ग्रुप से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 80 का डी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 81, धनराज भगत द्वारा सितार वादक मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या है? धनराज भगत द्वारा सितार वादक मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या है? प्रश्न संख्या 81 का, तो याद रखिए उन्होंने सीमेंट माध्यम में बना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 81 का डी। प्रश्न संख्या 82, किस कलाकार को 2023 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? प्रश्न संख्या 82 का, याद रखिए जाकिर हुसैन को। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जिस प्रश्न को मैं बता देता हूँ एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है, तो जान लीजिए आपको आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग उस प्रश्न में फोकस किया कीजिए। ठीक है, चलिए, अब क्योंकि जाकिर हुसैन का निधन हुआ हाल ही में, तो 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट से जो आपके 99% आने का चांस है। चलिए, प्रश्न संख्या 83 की हम बात करते हैं, किस शैली में रंगों का प्रयोग प्रतीकात्मक हुआ है? तो किस शैली में रंगों का प्रतीकात्मक रूप से चित्रण किया गया है? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, बसौली शैली। 83 का बी। प्रश्न संख्या 84, नूरपुर शैली का विकास किस राज्य में हुआ है? नूरपुर शैली का विकास किस राज्य में हुआ है? प्रश्न संख्या 84 का, तो नूरपुर जो शैली है यह आपके हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, मैं रंगों को पूछती हूँ किसने कहा था? 85 नंबर का, तो अमृता शेरगिल का कथन है कि मैं रंगों को पूछती हूँ। प्रश्न संख्या 86, लखनऊ की बस्ती चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया है? प्रश्न संख्या 86। ठीक है, लखनऊ की बस्ती चित्र किस कलाकार ने बनाया है? प्रश्न संख्या 86 का, तो याद रखिए लखनऊ का जो बस्ती है दोस्तों यह रविंद्र चक्रवर्ती ने बनाया था। आप कभी जल्दबाजी में अगर मदन लाल नागर होगा ऑप्शन में तो मत लगा देना। ठीक है, लखनऊ की बस्ती जो चित्र बनाया है यह आपके रविंद्र चक्रवर्ती ने बनाया। ठीक है, लखनऊ शहर की अगर हम बात करते हैं या लखनऊ के, तो आपको बनाया है कौन? मदन लाल नागर। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या बात करते हैं हम 87 के, निम्न में से चित्र संयोजन के सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन चित्र संयोजन का सिद्धांत नहीं है? 87 नंबर का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतराल नहीं है। प्रश्न संख्या 88, परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए 2 प्रकार के हों, रेखीय और वायवीय। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 89, किसने युवा कला नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने युवा कला नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? प्रश्न संख्या 89 का, तो याद रखिए पिकासो ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90, लीडा और हंस चित्र किसने चित्रित किया है? प्रश्न संख्या 90 का, तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, विंची। प्रश्न संख्या 91, कांटों का ताज चित्र किसने चित्रित किया है? कांटों का ताज, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टीसियन या टीसिया ने बनाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 का, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए ऑप्शन आपके सामने है। एशियाटिक की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1784 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 93, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का माप क्या है? पुरुष धड़, ठीक है, पुरुष धड़ की अगर हम माप की बात करें हड़प्पा से, तो 93 नंबर का, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 3.3 हो जाएगा माप। और किस में होगा? यह इंच में। ठीक है, क्या है? इंच में। ठीक है, याद रखिए इंच में 3 पुरुष धड़ की जो माप है 3.3 पुरुष धड़। ठीक है, नर्तक धड़ नहीं दिया, यह है आपके पुरुष धड़ है। ठीक है, अगर हम सेंटीमीटर में बातें करें तो 8 लगभग 2 होता है। ठीक है, 8 लगभग 2 होता है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 94 के, सांची और भरहुत के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? प्रश्न संख्या 94 का, तो शुंग काल में। ऑप्शन डी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 95, कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? 95 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या 96, जयपुर चित्र शैली किस कलाकार ने बनाया है? जयपुर चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ज्योति स्वरूप बना है, जो राजस्थान के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। जयपुर चित्र श्रृंखला किसने बनाया है? तो ज्योति स्वरूप इन्होंने बनाया है। ठीक, चलिए, इनके एक आंतरिक जंगल भी चित्र श्रृंखला है बनाए हैं। ठीक है, याद रखिए, आंतरिक जंगल। प्रश्न संख्या 97, बनारस इन मानसून चित्र किसने बनाया है? बनारस इन मानसून चित्र किसने बनाया है? तो मनु पारेख, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 98, पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या था? प्रश्न संख्या 98 का तो याद रखिए ताड़पत्र था। पाल शैली में सर्वप्रथम पोथी चित्रण की शुरुआत होती है और वहीं से आपके ताड़पत्र पर चित्रण मिलता है। प्रश्न संख्या 99 के किसके काल में मंदिर कला का विकास अंतिम चरण में पहुंच गया था? प्रश्न संख्या 99, तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, विजयनगर के समय में मंदिर का जो विकास अंतिम चरण में पहुंच गया था। चलिए, प्रश्न संख्या 100, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? प्रश्न संख्या 100, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तो तैयब मेहता, ऑप्शन बी हो जाएगा, वुमेन ऑन रिक्शा। प्रश्न संख्या 101, गरीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर चित्र किसने बना? महत्वपूर्ण प्रश्न है, गरीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर ने किसने बनाया था? याद रखिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा तो अबुल हसन ने बनाया था, ऑप्शन सी, अबुल हसन। प्रश्न संख्या 102, किसने कहा महान सत्य की प्रकृति कला होती है? 102 नंबर का। ठीक है, किसने कहा था कि महान सत्य की प्रकृति कला होती है? 102 नंबर का। तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 102 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। यह दार्शनिक हैं आपके गोरे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए यह। चलिए, प्रश्न संख्या 103, राजा रवि वर्मा की किस कृति के लिए गौरवशाली पुरस्कार मिला? प्रश्न संख्या 103 का याद रखिए सैरंध्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह आपके लिए याद रखिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको शायद हो सकता है यह प्रश्न का आंसर भी नहीं पता होगा, क्योंकि नए नए मैं प्रश्न भी लाता हूं आपके लिए। ठीक है, तो याद रखिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 104। प्रश्न संख्या 104, संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रस्तावना का जो पृष्ठ का भाग उसका चित्रण किसने किया था? प्रश्न संख्या 104, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 104, तो याद रखिए राम मनोहर सिन्हा ने किया था। ठीक है, जल्दबाजी में आप नंदलाल बोस लगा देंगे। ठीक है, मुझे पता है कि इसका आंसर अगर मैं ऑनलाइन अगर पढ़ाता तो मुझे पता इसका आंसर 90% लोग नंदलाल बोस देते हैं। ठीक है, लेकिन जबकि इसका आंसर क्या है? राम मनोहर सिन्हा है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, प्रश्न संख्या 105, एलोरा की गुफा संख्या 12 का संबंध किससे है? तो एलोरा की गुफा संख्या 12 का संबंध है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 105 का तो हो जाएगा 12 का होगा 3 थाल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 का हो जाएगा 2 ताल। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा? 2 ताल। ठीक है, 11 का। चलिए, प्रश्न संख्या 106 का, महावीर स्वामी की आकृति का प्रतीक चिन्ह है, क्या प्रतीक है? तो सिंह है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 107, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? प्रश्न संख्या 107 का तो सरोद, ऑप्शन डी हो जाएगा, सरोद से। प्रश्न संख्या 108, विक्टोरिया फॉल्स कहाँ स्थित है? तो यह आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109, किस स्थान पर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित नहीं है? किस स्थान पर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित नहीं है? तो याद रखिए आपके जयपुर में स्थित नहीं, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, जयपुर में नहीं है, बल्कि यह कहाँ है? आपके उदयपुर में। ठीक है, कहाँ है? उदयपुर में। चलिए, प्रश्न संख्या 110,
तुलिका ग्रुप जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तुलिका ग्रुप जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1958 में। प्रश्न संख्या 111, यक्षगान लोक नृत्य कहाँ की है? यक्षगान लोक नृत्य कहाँ की है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक। प्रश्न संख्या 112, संगीत का अभ्यास करती महिला चित्र किस शैली में बना हुआ है? 112 नंबर का। तो याद रखिए यह काली घाट शैली का चित्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना हुई थी? 113 नंबर का। तो याद रखिए 1942 में किसके द्वारा? छितिनदान मजूमदार के द्वारा। प्रश्न संख्या 14, किसकी चित्रकला भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है? किसकी चित्रकला को भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 114 का, ठीक है, किसके शैली को भारतीय चित्रकला के भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है? 114 नंबर का। तो याद रखिए यस सुधीर रंजन खास्तगीर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सुधीर रंजन खास्तगीर। दोस्तों एक प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइए, किस कलाकार को, जैसे होता है कि पता रंगों का जादूगर आप लोग सुने होंगे, कला का सम्राट, भाव का सम्राट, तो आपको बताना है किस कलाकार को मूर्ति कला का जादूगर कहा जाता है। आप कमेंट करके ऑप्शन में बताइए। आपसे प्रश्न है किस कलाकार को मूर्ति कला का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 115 का। जयराम पटेल का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 115 का। तो याद रखिए जयराम पटेल, अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से तो या ग्राफिक कलाकार के लिए जाने जाते हैं, जयराम पटेल ग्राफिक कलाकार के लिए, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 116, मिल की पुकार मूर्ति शिल्प किसने बनाई? 116 नंबर। तो ये रामचंद्रन ने बनाया था, सॉरी राम किंकर बैज ने, ठीक है, किसने? राम किंकर बैज। प्रश्न संख्या 117, रेखाएं जो उत्तेजना शक्ति और गति दर्शाती हैं क्या कहलाती हैं, या कौन सी रेखाएं हैं? प्रश्न संख्या 117 का, जो उत्तेजना शक्ति गति को दर्शाते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा चक्राकार रेखाएं। प्रश्न संख्या 118, बामियान की गुफाएं कहाँ स्थित है? बामियान की गुफाएं कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 118 का। तो याद रखिए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की जो गुफाएं बामियान में, इसमें ये बताना है कितने गुफाएं दोस्तों, ये भी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कम से कम इसी बहाने आप खोजेंगे बुक में, देखेंगे अपने नोट्स में कि बामियान में कितनी गुफाएं हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि कितने गुफाएँ यहाँ पर स्थित हैं, बामियान गुफाएँ, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 119 का, गोल किनारे वाली तुलिका कहलाती है? क्या कहलाती है गोल किनारे वाली? तो फिलबर्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120, प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तालों में बांटा गया है? 120 नंबर का जो प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 120 का? तो बी हो जाएगा, ठीक है, प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तालों में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 9। देखिए जो आंसर होते हैं और प्रश्न दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिए। हमेशा एग्जाम में हो या कहीं कोई यूट्यूब पे कहीं भी आप देखिए तो हमेशा आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 121 के, अहमदनगर शैली किस राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या 121 अहमदनगर, तो याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में है अहमदनगर, जो आपके दक्षिणी शैली का भाग है। प्रश्न संख्या 122, सर्वेंट ऑफ इंडिया चित्र किसने चित्रित किया? सर्वेंट ऑफ इंडिया चित्र किसने चित्रित किया? प्रश्न संख्या 122 का। तो याद रखिए आर के लक्ष्मण, जो आपके कार्टूनिस्ट हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर के लक्ष्मण याद रखिए, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिए। प्रश्न संख्या 123, कला भवन कहाँ स्थित है? 123 नंबर। तो आप सभी जानते हैं कला भवन कहाँ, आपके शांति निकेतन कोलकाता में स्थित है। प्रश्न संख्या 124, ताजमहल को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? 124 नंबर का। तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 1983 में।
प्रश्न संख्या 125 दोस्तों, यह आज का अंतिम प्रश्न। आप लोगों को क्लास कैसी लगे आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मैं वीडियो को आप लोगों के बीच दिन में कम से कम 2 वीडियो बना सकूं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो सिर्फ देखते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो फिर वीडियो क्या मतलब है, ठीक है। कम से कम आप लोग बनाते हैं वीडियो तो थोड़ा सा शेयर करते हैं तो मुझे, या लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होता हूं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट, सोचिए एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट, वो भी जितने मेरे प्रश्न होते सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते। आप ये खुद ही देख सकते हैं, लगभग मैंने 28 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आप 28 प्रैक्टिस सेट पूरा आप देख लेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि 90 समझ 90 से 100 प्रश्न समझिए मेरे वीडियो से आएगा। मैं अभी से बता रहा हूं, 80 से 90 से 100 या 80 से 90 प्रश्न मान के चलिए मेरे वीडियो से ही प्रश्न आएंगे। लेकिन कब आप कर पाएंगे, जब सभी वीडियो देखेंगे, क्योंकि सभी वीडियो में सोचिए 125 प्रश्न, जब आप सभी वीडियो देखेंगे तो आप खुद 80 से 90 प्रश्न कर पाएंगे सिर्फ मेरे वीडियो से दोस्तों, ठीक है, और इतने कम समय में दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या हम 125 की बात करते हैं। प्रेम वाटिका ग्रंथ के लेखक कौन है, 125 नंबर का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रस खान दोस्तों, ठीक है। यह आज का अंतिम प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगती, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए धन्यवाद।